Please unmute, call you to unmute the people. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू करण अंकल, आज सत्संग शेयरिंग का मौका देने का। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ऑनलाइन सेवा लेते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे को 1 साल पहले मेरे को ना एक सपना आया था। मैं नस्टिंग कर रही हूँ और जैसे गुरु जी का स्वरूप हटाती हूँ तो पीछे ना बहुत बड़ा 24 लिखा होता है। तो उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है, तो मैं अपनी फैमिली को सबको बताती हूँ कि 24 को ना कुछ है। गुरुजी ने 24 डेट दिखाई है मेरे को, बहुत बोल्ड अक्षरों में 24। तो उसके बाद मतलब 1 साल पहले ये सपना आया था। तो उसके बाद मेरी जैसे मेरी बेटी की शादी फिक्स हुई, बीच वाली बेटी की शादी हुई। गुरुजी ना मैसेजेस देते हैं, संगत के थ्रू मैसेज देते हैं, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आंसर मिल जाता है। तो गुरुजी का पहले तो मेरे को ये मैसेज आया था कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ छोटी कुड़ी ਦਾ कुछ कर दवे हो। तो मैं कहा जय गुरु जी। तो मेरी बीच वाली बेटी है जो उसने ऑलरेडी उसने अपने लिए सूटेबल मैच उसके लिए तो था, जो उसको मिल चुका था। उसने खुद ही से पसंद किया हुआ था। तो हम वेट कर रहे थे कि बड़ी बेटी का कहीं रिश्ता हो जाए तो हम उसकी शादी करें। लेकिन 3 साल से हम वेट कर रहे थे, तो गुरु जी का ये मैसेज आया कि पहले उसने कहे कि पहला वो छोटी कुड़ी का कुछ करे। तो ठीक, हमने सोचा ठीक है गुरु जी का मैसेज है, जय गुरु जी। हमने बेटी का रोका किया, फिर बेटी की शादी भी मतलब फिक्स हुई। तो मैं सोच रही थी कि 24 डेट कहीं ना कहीं आएगी। 24 डेट कहीं भी नहीं आई। तो मतलब हमने सत्संग कराने को सोचा कि 15 16 17 जनवरी को कराएंगे। तो फिर उसके बाद वो और भी डेट्स फिक्स हुई, वो उसमें किसी में 24 नहीं था। फिर एक इसी सत्संग के बीच में एक सत्संग और आ रहा है कि दिमाग में आया कि 2 साल पहले मेरे को एक ज्योति आंटी हैं जो सत्संग ऑर्गेनाइज करती हैं। गुरु जी का हर महीने उनके घर सत्संग भी होता है। तो वो मेरे को आंटी के एक बार कहते हैं कि आंटी आप ना भोले बाबा की बारात अपने घर पे बुलाओ तो आपकी बेटी की बारात आएगी। मैं कहा जय गुरु जी। फिर उनका मैसेज आया था कि आप ना ऐसे भोले बाबा आपके घर ही आके तैयार होंगे, फिर वहां से बारात चलेगी। ठीक इसी तरह हुआ। हमारी पार्किंग में पूरा ऐसे शादी वाला माहौल था, बैंड बाजे बजे, भोले बाबा की बारात निकली, सज धज के निकले ऊपर। मतलब घर के, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर है तो ऊपर भी आए भोले बाबा और गुरुजी सब, उनका टीका वगैरह किया गया, सारा अच्छे से वेलकम किया गया। और बहुत अच्छे से, जैसे कह लो कि इतनी संगत आई, इतनी मतलब बारात आई, उन गुरु जी की आरती उतारी गई बग्गी में। और ऐसे बारात जैसे पूरा शादी का माहौल बन गया था। बहुत ही अच्छा वो सत्संग था, बहुत ही बढ़िया। मतलब ऐसे शिवरात्रि वाले दिन भोले बाबा की बारात आई थी। तो इवन मतलब यहीं से प्रस्थान किया था, यहीं से बारात चली थी फिर। तो 2 साल पहले किया था। और उसको अभी मेरी बेटी की शादी हुई है, 15 फरवरी की शादी हुई है। वो भी शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने अपनी बेटी की शादी शिवरात्रि वाले दिन कराई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले तो ये सत्संग है कि मतलब वो आंटी से कहलाया कि भोले बाबा की बारात आपके घर आएगी तो आपके घर बेटी की बारात आएगी। तो शिवरात्रि वाले दिन ही मेरी बेटी की बारात आई, बीच वाली बेटी की शादी करी है। और जो सत्संग हुआ था, उस सत्संग का ये है कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि सत्संग कब कराएं। तो आजकल मेरे अंकल हैं, उनकी जॉब आजकल लखनऊ में है। तो शादी की तैयारियां वो हर वीकेंड पे आते थे, सैटरडे संडे आते थे। तो वहां दूर है कि तैयारियां करी सारी, सब गुरुजी ने सब कैसे कराया, गुरुजी जानते हैं, सब मैनेज हो गया बहुत अच्छे से, सब कुछ हो गया। और फिर अंकल, पहले हमने सोचा कि 16 17 जनवरी का हम सत्संग कराएंगे गुरुजी का, फिर उसके बाद सारी सेरेमनीज होंगी। लेकिन फिर ये हुआ कि 25 को शगन था। तो अंकल कहते हैं कि बार बार मेरे को आना मुश्किल है, तो 24 का क्यों नहीं कर लेते सत्संग। तो मेरे को मैं कहा वाह जय गुरु जी। अच्छा, गुरु जी ने 24 डेट तो मेरे को 1 साल पहले दिखा रखी है। गुरु जी ने मतलब 24 दिखाया था, तो ये सब समझ में आया कि गुरु जी 24 को सत्संग करवा रहे हैं। बहुत अच्छा सा सत्संग कराया गुरु जी ने, बहुत ही बढ़िया। और जैसे ना गुरु जी कहते हैं ना अपनी संगत को जैसे रॉयल बना देते हैं, तो ये सत्संग भी रॉयल पैलेस में था। इतना अच्छा मेरे मन में था कि मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो मतलब संगत, जो मेरे मायके वाले, जो ससुराल वाले जो नहीं भी मानते, मैं उनको कैसे बुलाऊं सत्संग में। पहले मेरे दिमाग में ये था कि मैं चाहती हूँ कि वो आए। पर ऐसा सबब बना, गुरु जी ने ऐसी विधि बनाई कि 25 तारीख का शगन था, उन सबको आना ही था, तो उनको रुकना भी था। एक दिन पहले उनको आना था। तो ऐसे हुआ कि सारे सारे मतलब सारे रिश्तेदारों ने सत्संग अटेंड किया। तो मैं बहुत खुश हुई, मेरे मन की भी इच्छा पूरी हो गई। और गुरु जी ने ये 24 जो दिखाया था, 24 को सत्संग करवाया गुरु जी ने, ये सब उन्हीं की कृपा है।
हमें कुछ समय नहीं होता, सब कुछ ना कोइंसिडेंट कुछ भी नहीं होता, सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। गुरुजी प्लान करते हैं कब कौन सा, कब क्या क्या होना कैसे है। तो हमें लगता है, और गुरुजी ने मतलब 24 का भी सत्संग मेरा बहुत ही अच्छा सत्संग, मतलब ऐसे गुरुजी ने सत्संग कराया इतना बहुत बढ़िया। और शादी गुरुजी ने इतनी अच्छे से कराई, सारे कार्य गुरुजी ने अंग संग सहाय होकर सारे कार्य रास किए। सबने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। 3 दिन सारे रिश्तेदारों को यहाँ रहने का इंतजाम किया गया था, जो लुधियाना से आए थे मायके ससुराल वाले। सब लोग इतना कह रहे थे कि ऐसी शादी हमने बहुत सालों बाद देखी है, कि पहले जमाने में लोग रिश्तेदारों के घर जाके 3 दिन रुकते थे, तो हमने 3 दिन रुके और सारे फंक्शन एंजॉय किए। सब खूब खुश थे। सब ये गुरुजी की कृपा है, करने कराने वाले वही हैं। किस तरीके से गुरुजी ने सारे कार्य रास करे, कुछ हमने इवेंट सोचे भी नहीं थे, गुरुजी ने वो भी करवा दिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके से गुरुजी ने अपनी शादी, बेटी की शादी करवाई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा इस तरह ही अंग संग सहाय रहना, सारी संगतों के कार्य रास करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू अंकल। थैंक यू सो मच आंटी। और कोई कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज हैंड रेज कर दे, पोस्ट आपको जय अनम्यूट गुरु कर देंगे। जी। जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली मेरे पास अनम्यूट की अभी रिक्वेस्ट आई, तो सॉरी मैं आपको अंकल इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में। जय गुरु जी, मालिक का शुक्राना। मुझे बस यही बोलना है कि मेरे को मैं 2 महीने से मतलब प्लान कर रही हूँ कि अब सत्संग हो, अब सत्संग हो, और वो एक्सटेंड ही होता जा रहा है बार बार। फिर लास्ट 3 मार्च को भी होना था, जो बिल्कुल होते होते रह गया, क्योंकि करवाने वाले वही हैं। और फिर मैंने लास्ट में ये डिसाइड किया कि अब हम 24 अप्रैल को सत्संग करेंगे। दिस इज क्वाइट फाइनल। और जिस तरीके से अभी जो मुझसे पहले आंटी बोल रहे थे, शी वॉज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन 24 24, मतलब हर बार मुझे ये लग रहा था कि मालिक मेरे को बोल रहे हैं कि यू हैव डिसाइडेड द करेक्ट डेट 24, यही तेरे सत्संग की डेट है। और थैंक यू सो मच मालिक, आप किससे किसको कनेक्ट करा के कैसे आंसर देते हैं, तो मुझे मेरा आंसर मतलब डिसीजन सही बताया आपने अभी। और आपने डिसाइड डेट भी डिसाइड कर दी 24 अप्रैल। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी।